सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वार्टाइल. ठीक है, ये भी हमारा क्वार्टाइल एंड ऑल सब मिलता जुलता है फ्रॉम मीन मीडियन. मीडियन से ज़्यादातर मेन इसका रिलेशन है. पार्टीशन वैल्यूज़ का मतलब होता है कि हम पूरी सीरीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि हमने थोड़ा सा वैल्यूज़ को पुट कर लिया. लाइक सेकेंड क्वार्टाइल जो होता है दैट इज़ n बाय सॉरी मीडियन इज n बाय 2. एंड क्वार्टाइल जैसे कि वर्ड ही हमारा समझ में आ रहा है, क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, एंड क्वार्टर क्या होता है डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, क्वार्टर इज 1/4. तो 1/4 वैल्यू से हम कहते हैं इसको डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब हो गया लाइक n/4. नाउ इट्स डिफरेंट थिंग कि कहते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़ देख रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ देख रहे हैं या फिर ग्रुप सीरीज़ देख रहे हैं. ना इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ आपको पहले बताया था. लाइक इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है जब सिर्फ x गिवन होगा. डिस्क्रीट सीरीज़ है जब x एंड f गिवन है. एंड ग्रुप सीरीज़ होती है जब क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन. तो इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए वील हैव दीज फॉर्मूला n+1/4. ठीक है, n+1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. अगर हम ग्रुप सीरीज करेंगे तो इनमें सब डिफरेंस क्या है कि n+1 नहीं होगा, n/4 हो जाएगा. Q2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड Q3 इज मल्टीप्लाई बाय 3. ओनली दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ क्वार्टाइल के बेसिस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं ना. एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास जो भी सीरीज़ आएगी मतलब इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रहे हैं क्योंकि डिस्क्रीट में तो x एंड f ही गिवन होता है और इसमें क्लास इंटरवल. तो जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ होगी वी हैव टू अरेंज द सीरीज़ इन असेंडिंग ऑर्डर. ये हमने मीडियन में भी किया था. द सेम थिंग वी आर डूइंग विद क्वार्टाइल्स ऑल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द सीरीज़ इन असेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, नंबर ऑफ नंबर्स चेक किए. ठीक है, नंबर्स चेक किए कि कितने नंबर्स हैं. नंबर्स चेक करने के बाद में हमारे पास फिर हम उसको n की वैल्यू मान के एंड वील डू द कैलकुलेशन. एक क्वेश्चन में आपको मेथड समझ में आया. सो वील डू डायरेक्टली द क्वेश्चन देन आई विल शो यू द सॉल्यूशन. आपको मेथड समझ में आया है ना. सो दिस इज द क्वेश्चन. आपको दिख रहा होगा अपना स्क्रीन पे. ओ गॉड, आपने बताया ही नहीं कि यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन. इज इट विजिबल नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपने पहले बताना था. ओके चलो ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ठीक है, तो आर टॉपिक इज क्वार्टाइल. क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर. क्वार्टर मीन्स 1/4. ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं तो ओनली x इज़ गिवन, डिस्क्रीट में x एंड f इज़ गिवन, एंड ग्रुप सीरीज़ में क्लास इंटरवल एंड f इज़ गिवन. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है n+1/4 th वैल्यू. Q2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ट्वाइस Q1 एंड Q3 इज थ्राइस Q1. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज शोन इन योर स्क्रीन की कैलकुलेट क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा. ये डेटा गिवन है. स्टेप 1 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. आप अपने आप करो. सो यू विल गो थ्रू विद द क्वेश्चंस. See, I have displayed the answer. Yes, ma'am. Getting same Ma'am, answers. first. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Q1 is 12, then Q2 हम 8 वैल्यू करके निकालेंगे दैट इज 25 आएगा, एंड देन प्राइस तो 35. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज
अगर हमारे पास एक्स एंड एफ सीरीज गिवन है देन, ठीक है, तो एक्स एंड एफ सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज, अगेन एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो एन प्लस वन वाला कहते हैं ये फॉर्मूला लगाएंगे, बट यू राइट, यू पीपल राइट डाउन द आंसर, सॉरी क्वेश्चन। एक्स की वैल्यूज लिखो 2, 4, 7, 9, 16, 18 एंड 24, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज 7, 9, 25, 22, 18, 11, 8 रिटन, ठीक है, रिटन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो फर्स्ट थिंग इसमें हम अरेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर वगैरह नहीं अरेंज करेंगे क्योंकि एक्स एंड एफ इज गिवन, एंड आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में भी है। तो आपने इसमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज जो भी आपकी यहाँ वैल्यूज आएंगी यू हैव टू लोकेट दैट इन सीरीज, ठीक है। तो आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो एंड देन जो भी इसका वैल्यू आता है उसको हम जैसे मीडियन में करते हैं सेम वैसे ही हमने पुट करनी है वैल्यूज। Try it out, then I'll show you the answers. So here are the answers for question number 2 displayed on the screen. Next we move on to group series, ठीक है। अगेन डेटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, वो ऑलरेडी अरेंज होता है, ठीक है। देन वी हैव टू सी कि सीरीज इंक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, जैसे सेम हमने किया था फॉर मीन एंड मीडियन ऑल्सो। इंक्लूसिव का मतलब जो हमारा जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू है वो दैट शुड बी सेम। तो वी हैव टू सी फर्स्ट कि इंक्लूसिव सीरीज ही होनी चाहिए, देन वी विल ऑब्टेन CF एंड देन विल अप्लाई द फॉर्मूला। अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम यही है, यहाँ पर जो मीडियन का n/2 होता था वो n/4 लिखेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल n/4 TH वैल्यू से हम लोकेट कर लेंगे वैल्यूज को, जैसे n/2 से करते थे। CF वाले कॉलम में हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारा क्लास है एंड देन वील अप्लाई द फॉर्मूला। अंडरस्टूड? इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। शुड आई गिव यू द क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, सो क्वेश्चन इज डिस्प्लेड, आप लोग ये नोट कर लो। क्लास इंटरवल इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and then 40 to 50. Frequency is 3, 8, 20, 12 and 7. Written? Yes. हाँ, तो मैंने हटा दिया सॉल्यूशन। यू पीपल सॉल्व इट and then I'll display the question answers. So here are the answers. मैं शो कर रही हूँ आपको। n/4, 50/4, 12.5 TH वैल्यू निकाली आप लोगों ने। Yes, ma'am. तो 12.5 TH वैल्यू की अकॉर्डिंग L would be 20, F is 20, C 11, I is 10. Q2 25th value and 25th value that is also कितना आपका इसी सेम में आएगा, है ना, 31 वाले में कॉलम में। तो सेम वुड बी द वैल्यू ऑफ L1, F, C एंड I। यहाँ पे बस आंसर्स आपके डिफरेंट आ जाएंगे। एंड Q3 क्या किया हमने 37.5, तो ये 37.5 आपके किस में आएगा, ये 43 में। तो इसकी वजह से हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, दैट वुड बी 30, 12, 31 एंड 10।
कर लो आप. आई हैव डिस्प्लेड द आंसर. हाँ, यस, ये आपका आया 12.5. तो 5. 12.5 TH वैल्यू जो है वो आप CF की कॉलम में फाइंड आउट करोगे कि कहाँ पर आ गया. हाँ, एक्चुअली 31 में. यस मैम. 31 में आएगी. ठीक है. यस मैम. तो 31 की वैल्यू या रो के अकॉर्डिंग L इज 20, 20. F इज Hmm. 20. F is 20 मैम. हाँ, C इज 11. 11 और I इज. Okay, I have not put. हाँ, तो यहाँ ऊपर फॉर्मूला देखो ना, डिस्प्ले है. Okay, okay, हाँ, okay I मैम. is 10. I will be 10. हाँ, I would be 10. 10 कहाँ 10. से आता है? ये 30 minus 20 Yes, क्लास ma'am. इंटरवल. Yes. Yes मैम. Now Now you it is. Yes ma'am. Now it is correct. Yes. हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि Q3 3 into Q1 37.5 है. ठीक है. 5. 37.5 37.5 कहाँ पर आया? 43 में. करेक्ट. Yes, ma'am. L की वैल्यू क्या हो गई? L की वैल्यू मैम 20. बेटे जब 43 वाला कॉलम है तो फिर 30 हो जाएगी. 30 हो गया ना. 30 to हाँ, 30 ओके होगी. मैम 30. यस मैम, यस मैम 30. यहीं पे गलत हो रहा था मैम, ये हमने ध्यान नहीं दिया. अच्छा, अब करेंगे 30. हाँ 30. यस मैम, आ जाएगा. अब आ जाएगा ना. मैम F is- हम उसे 20 रख रहे थे ना, हाँ, इसीलिए. इसलिए. यस मैम. ओके मैम. सो रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एंड आई विल बी शेयरिंग क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस क्वार्टाइल्स विद यू. तो ये इसको आप कर लेना. ठीक है. सो टुमारो वी विल डिस्कस द वैल्यूज ऑन सॉरी क्वेश्चंस ऑन क्वार्टाइल. राइट. Okay. है ना. तो आई एम शेयरिंग ऑल दिस विद यू. क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे नाउ सी एक्सक्लूसिव सीरीज है. 11 एंड देन 12 to 14 इसको इंक्लूसिव में आप चेंज करेंगे एंड देन यू विल सॉल्व द फर्दर क्वेश्चन. ठीक है. राइट. क्वेश्चन नंबर 4 में Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आया था. अगर वैल्यू आपको Q1 Q2 Q3 किसी की वैल्यू आपको डेसिमल में मिलती है तब क्या होगा? डेसिमल इन द सेंस जैसे ये हमने फाइंड आउट किया. सपोज ये इंडिविजुअल सीरीज है. इंडिविजुअल सीरीज में n+1/4 की वैल्यू हमें आई 2.75. ठीक है. अब 2.75 तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है हमारे पास. ठीक है. सो इन दैट केस 2.75 को हम स्प्लिट करते हैं सेकंड वैल्यू प्लस 0.75 को हम लिखते हैं थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू. ठीक है. थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इस तरीके से लेते हैं. लाइक जो मतलब नेक्स्ट नंबर है सेकंड वैल्यू के बाद में थर्ड नंबर आता है. थर्ड माइनस सेकंड वैल्यू. तो इस तरीके से हम करते हैं 0.75 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. अंडरस्टूड. Okay. है ना. एंड Q3 में कहते हैं 3 into 2.75 तो जो वैल्यू आएगा दैट इज 8.25. तो 8.25 का मतलब है 8th वैल्यू प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 9th माइनस 8 वैल्यू. ठीक है. तो दीज आर टू वेरिएशंस मोर इन द क्वेश्चंस. कहते हैं जब आपके पास ये डेसिमल आ जाएगा तो डेसिमल में हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे एंड एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज में पहले चेंज करेंगे देन वी विल डू द क्वेश्चन. ठीक है. सो प्लीज ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन वी विल गेट बैक टुमारो.